शीटर को छुड़ाकर भगाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को अब चिन्हित कर लिया है। हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भागे थे, आपको बता दें, बीजेपी नेता। बीजेपी जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया चिन्हित हुए हैं। नारायण सिंह और उसके साथी भी चिन्हित हुए हैं। बीजेपी नेता राजबल्लभ पांडे की भी पहचान हुई है। विकास तिवारी, रॉबिन सक्सेना की भी पहचान हुई है और साथ ही धीरू शर्मा, बाबा ठाकुर, रॉकी की भी पहचान की गई है। 24 से ज्यादा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वीडियो के जरिए लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई से पुलिस डर रही थी। भारत समाचार में खबर चलने पर पुलिस जागी है। भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने यह आदेश दिए थे, जिसके बाद अब यहां पर कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाया गया था। बीजेपी नेताओं को चिन्हित किया गया है। अब यहां पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पहले पुलिस यहां पर मामले में चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन जो भारत समाचार ने खबर को लगातार दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, तो अब यहां पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चिन्हित किया गया है बीजेपी के नेताओं को, जिन्होंने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने की कोशिश की थी, और अब यहां पर जो वायरल तस्वीरें हैं उनके आधार पर उनकी पहचान की गई है। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर की एक खबर, जहां पर किस तरह से भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाया गया था, अब यहां पर पुलिस भारत समाचार की खबर के बाद जागती हुई नजर आ रही है। चिन्हित किया गया है बीजेपी नेताओं को। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा शैलेंद्र आपको कि जिस तरीके से पहले जो है जो कानपुर की कमिश्नर पुलिस है वो बीजेपी नेताओं को बचाने का भरपूर प्रयास करती रही, लेकिन भारत समाज लगातार दिखाता रहा जो वायरल वीडियो है उनके माध्यम से कि किस तरीके से भाजपा नेताओं ने लगातार 1 घंटे तक सैकड़ों की संख्या में बीच रोड में नंगनाच किया। बावजूद इसके जो कमिश्नरेट पुलिस है उनको वो चीजें नहीं दिखाई दी और वो केवल जो है बीजेपी नेताओं का बचाव करती हुई नजर आई। अंततः जो है जब भारत समाचार ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो कहीं ना कहीं उनकी नींद टूटी और अपनी भद्द पिटवाने के बाद में आखिरकार उन्होंने जो है बीजेपी नेताओं को चिन्हित किया और उन पे जो है कार्रवाई के आदेश जो है वो जारी किए हैं। लेकिन अभी भी आपको बताना चाहूंगा कई ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी के जिनको पुलिस की तरफ से ना ही चिन्हित किया गया है और ना ही उन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। भारत समाचार के पास जो वीडियो है उनमें बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष शिववीर सिंह भदौरिया है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है गुंडई करते हुए, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना ही उसको चिन्हित किया है और ना ही उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक की है। जी शैलेंद्र। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरे मामले को दबाती रही। जो भारत समाचार पर खबर चली तब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर ही आरोप लगे, बीजेपी नेताओं ने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाया, वो अपने आप में भी कई सवाल खड़े करता है। जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता से जो नारायण सिंह भदौरिया है, जिला मंत्री भी है ये संगठन में, इसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और हिस्ट्री शीटर जो है उसकी पार्टी में एंजॉय कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है। और फिर दूसरी चीज ये है कि जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ये भाजपा नेता जो है उसको बचाने के लिए पुलिस का घेराव करते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट करते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूंगा भारत समाचार के पास पुख्ता सबूत है कि जो है पिस्टलें तक वहां खींची गई हैं। तो इतना कुछ होने के बाद जो है पुलिस के चंगुल से एक अपराधी को छुड़ा करके भगा दिया जाता है पुलिस के सामने, तो ये कहीं ना कहीं जो अपने आप में ही बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इस कुकृत्य के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बेहद कम है। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर से हम आपको ये खबर बता रहे थे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है।